सबसे पहले मैं स्वामी जी के चरणों में अभिनंदन वंदन और प्रणाम धन्यवाद करती हूँ, जिनके छत्र छाया में हम सभी लोग यहाँ ऊर्जावान हो रहे हैं। इसके बाद मैं इस धरती माता को प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ, जहाँ पर दिन रात आध्यात्मिक ऊर्जा की बारिश हो रही है। फिर यहाँ पर जितने उपस्थित सभी लोग जो महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सारे लोगों को मैं प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये सभी लोग जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये आज इसलिए आए हैं कि अनंत जन्मों के कर्मों का फल है, पुण्य है कि आज यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं। कोई भी चीज दुनिया में अचानक नहीं होती, इसके पहले ये प्रकृति का पूरा आयोजन होता है, प्रयोजन होता है। तो ये प्रकृति निर्धारित करती है कि कब किसके साथ कौन मिलेगा, कब किसके साथ कौन बैठेगा। तो आज सभी लोग भाग्यशाली हैं, सभी लोग पुण्यवान हैं कि आज सारे लोग यहाँ पर एक साथ बैठने का मौका मिला है। अब इसके बाद मैं अपने परेशानी और समस्या समाधान को आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि 2019 में मुझे लीवर और डाइजेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत सारी दिक्कत थी। गोरखपुर दवा कराया गया, नहीं आराम हुआ। बनारस दिखाया गया, नहीं आराम हुआ। बड़े भैया छोटे वाले भाई से फोन करके बोले कि ऐसी ऐसी समस्या है। छोटे वाले भाई दिल्ली में डॉक्टर हैं, वो वहाँ पर बुला लिए और वहाँ पर डॉक्टर एसके सरीन से दिखाया गया ILCS हॉस्पिटल में। वहाँ पर जो दवा चला बहुत बेहतरीन दवा था, बहुत अच्छा दवा था। वहाँ पर हम लोग रूम लेकर रहने लगे। उसके बाद से जो दवा चलता था, उस दवा से हमको 50% फायदा होता था। लेकिन उसी बीच हमारे भैया का मुलाकात स्वामी जी से हो गई, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। इनसे भैया हमारे सारे अपने बारे में सारा परेशानी बताते हुए इनसे समाधान के उपाय पूछे कि कुछ समाधान बताइए। स्वामी जी बोले कि जितना दवा चल रहा है दवा चलने दीजिए, लेकिन 1.25 लीटर पानी का प्रयोग करवाइए। भैया हमको फोन करके बताए कि एक स्वामी जी मिले हैं, वो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे संदेश भेजे हैं। फिर भैया हमको समझाए नियम कि सुबह उठकर 1.25 लीटर पानी को गुनगुना कर लेना और 10 मिनट के अंदर उस पानी को पी लेना, फिर शौचालय जाना। ये प्रक्रिया दोनों टाइम वर्क करती रही। 1 महीने के बाद जो 50% हमको फायदा होता था, वो 100% होने लगा और धीरे धीरे मेरा शरीर इतना स्वस्थ होने लगा और मैं समझ नहीं पाई कि कब मेरे शरीर से दर्द खत्म होने लगा। और महिलाओं को मैं यही बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के जिंदगी में कुछ ऐसे अंदरूनी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं किसी से बता नहीं पाती हैं, कह नहीं पाती हैं, शर्माती हैं। वो भी बीमारी 1.25 लीटर पानी के प्रयोग से ही ठीक हुआ और ये मेरा अनुभव है कि मैं ठीक होते हुए देखे। इसके पहले मैं बीमारी से पहले मैं कई संस्थाओं से लगाव रखते हुए, पूजा पाठ करते हुए, व्रत त्योहार, ध्यान साधना, सत्संग, सेवा सब कुछ करती रही। फिर भी बीमार क्यों पड़ी? इसलिए कि मैं अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती थी और हर जगह मैं जाती थी, लेकिन मुझे ये कोई नहीं बताता था कि सबसे बड़ा धर्म होता है पहले शरीर को स्वस्थ रखना। जब इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, इसके बाद से ही कुछ भी होता है। जैसे कहा जाता है कि संसार हो चाहे संन्यास हो, गृहस्थ हो चाहे अध्यात्म हो, किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता पाना हो तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ करना होगा। जब हम 1.25 लीटर पानी के प्रयोग करने लगे तो पेट साफ होने लगा। जब पेट साफ होने लगता है तो हमारे शरीर के 72,000 नस नाड़ियां शुद्ध होने लगता है और सारी बीमारियां अपने आप धीरे धीरे हमारे शरीर से भागने लगता है। उसके बाद से जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन शांत होने लगता है। जैसे मन शांत नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, मन बेचैन रहता है, परेशान रहता है और हम क्या करते हैं कि बिस्तर पर पड़े पड़े हजारों योजनाएं बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा। लेकिन जब उसको क्रियान्वित करते हैं, जब क्रिया में बदलते हैं तो हमारा शरीर साथ नहीं देता है। जब शरीर साथ नहीं होता है तो हम घबराते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए लोग हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार सही नहीं है। हम 50 प्रकार के अपने ऊपर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हमारे शरीर के वजह से ही हम इतने पीछे जा रहे हैं। तो हमारे ये अनुभव हुआ कि जो भी हम करेंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने शरीर को स्वस्थ करें, हम अपने दिमाग को ठीक करें, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं।
जैसे इस दुनिया में जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्ति किए हैं, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे महावीर, जो बुद्ध महावीर हो, चाहे जीसस क्राइस्ट, चाहे लाओ त्से, गुरजियफ, जो भी रहे, ये सभी लोगों ने शरीर से संगठित थे, शरीर स्वस्थ रहता था, इन लोगों की परवरिश अच्छी थी, इसीलिए इन्होंने अंतः तप के पथिक बने और इतने आगे बढ़कर दुनिया में सबको रास्ता को दर्शाए, सबको रास्ता दिखाए, आगे बढ़े। तो फिर हम लोग क्या अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? जिस तरह से हमारी माँ अपने घर में सारी सामान को इकट्ठा करती है, भोजन बनाती है, थाली में परोसती है, लेकिन बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है कि बेटा थोड़ा खा लो, लेकिन बच्चे अपने खेलने के चक्कर में भोजन नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, पकड़ती है, बैठाती है, लेकिन बच्चे भागते रहते हैं। इससे क्या होता है? माँ भी दुखी होती है, इसके बाद से हमारा शरीर भी कमजोर होता है। ठीक इसी तरह से आज स्वामी जी हम लोगों के बीच में जो मौजूद हैं, ये दुनिया में घूम घूम कर कई संस्थाओं से ज्ञान चुन चुन कर लाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हर जगह जाते हैं, उत्तराखंड से होकर मतलब भारत के चारों दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं और जगह जगह से ज्ञान चुनकर हमारे बीच लाते हैं, हम लोग के आगे थाली के जैसे परोस देते हैं। लेकिन हम लोग कैसे हैं, भाग्यशाली हैं कि कैसे हैं कि आज इनके सामने मौजूद भी है, और जब भी हम कर्म न करें तो फिर हम अभागा होंगे। हम इनके कहने पर नहीं चलकर, और हमारे यहाँ पर आप लोगों के बीच में आकर हमको इतना अच्छा लगा कि आपके यहाँ के जो प्रधान जी हैं ये कितने अच्छे हैं कि यहाँ पर स्वामी जी को बुलाते हैं और आप लोगों को जीने जागने का अवसर मिलता है, यहाँ पर आगे बढ़ने का आप लोगों को समय मिलता है, अवसर मिलता है। इस तरह से मैं यही प्रार्थना करूंगी भगवान से कि हमारे गांव में भी इस तरह से कथा हो, हमारे यहाँ के लोग भी जागरण करें और हमारे यहाँ के लोग भी, मैं यही प्रार्थना करूंगी यहाँ के लोगों से और भगवान से भी और गुरु जी भी आशीर्वाद दें कि हर गांव में ऐसी कथा हो, हर गांव में ऐसे लोग लाभ प्राप्त करें, माताएं बहनें इकट्ठा हो। तो इसके इतने जानने के और इतने 8 दिन 9 दिन के कथा के बाद से मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि सभी लोग अपने अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने खुद पर काम करें, अपने पहले शरीर पर काम करें तब आत्मा पर काम करें। जब खुद पर आदमी काम करता है, अपने आप में बदलाव लाता है, तभी कुछ कर पाता है। कहा गया है कि कुछ जरा दिल से दूरी तो निकल जाएगी, इस जमाने की तो सूरत ही बदल जाएगी। ये जमाना हमसे है, फिर बताओ बदले किसको, हम बदल जाएं तो जमाना ही बदल जाएगी। अमृता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं चाहता हूँ अमृता बहन के लिए जोरदार तालियां आप सभी बजा दें। आप में से ही कोई एक बहन निकल कर आई है जिन्होंने अपनी ही व्यथा को, की लड़ाई को जीत कर सामने आई है। तो जिंदगी में कभी भी वक्त बदल सकता है, लेकिन उसके लिए तैयारी अपनी स्वयं की करनी पड़ती है। तो आप सब, प्रदीप जी, भाई साहब, बहन जी और प्रधान जी, सब लोगों ने मिलकर इतना सुंदर आयोजन निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, आपको कैसा लगा ये आयोजन? 9 दिनों का कैसा लगा? आगे भी जो करते हैं पिछले सालों में कैसा लगा? सब अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां प्रदीप जी और प्रधान जी के लिए होनी चाहिए ना। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सुंदर आयोजन आपने किया है। सच में ये जो गांव है ना, ये मठ है। और मैं एक बात बता दूं आपको, जो 3 दिन पहले मेरे ध्यान में जो बात आई कि कई बार ये आती है बात, लोग कहते हैं कि मेरे गांव में लोग झगड़े बहुत करते हैं। पता है उसका उत्तर मुझे क्या मिला? जिस स्थान पर कोई साधक तपस्वी साधना करता है लंबे समय तक, तो वो सारी देवीय सत्ताओं को बुलाता है, अपनी ऊर्जा को जगाता है। और जब वो साधक चला जाता है तो वो विशाल शक्तिशाली देवीय सत्ताएं तो आती हैं, ऊर्जा उसकी बढ़ी हुई रहती है, लेकिन उसकी बाद की वंशजें अगर उसी सकारात्मक कार्यों को, क्योंकि उन देवी देवताओं को खुराक सकारात्मक कार्यों से, सत्संग, प्रवचन, यज्ञ, अनुष्ठान और धार्मिक कार्यों से इन देवी देवताओं को खुराक मिलता है। और अगर नियमित खुराक उनको न मिले तो जैसे भूख आपको लगेगी तो क्रोध आएगा ना, आपको भूख लगेगी तो क्रोध आएगा ना। आज आपने कथा में सुनी है राजा परीक्षित की कथा। राजा परीक्षित भूखे और प्यासे थे तो क्रोध आया, जिसके कारण से ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, उसके कारण से उनकी मौत हो गई। यानी कि जब देवी देवताओं को भी खुराक नहीं मिलता है ना, तो वो क्रोधित हो जाते हैं, और जब क्रोधित हो जाते हैं तो वहां के लोगों के अंदर नकारात्मक विचार डाल के लड़ाई झगड़ा सब करवा देते हैं। जब राजा परीक्षित जैसा
धर्मात्मा राजा भी खुराक नहीं मिलने के कारण से दुखी होकर, क्रोधित होकर गलत काम करता है, तो हम भी करते हैं। इसलिए जो मुझे संदेश मिला आपके गांव के लिए कि जो भी बच्चे हैं, जो भी भाई बहन हैं, आप अपने जीवन के जो कार्य करने हैं सब करो, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर करो। क्योंकि आप ये सोचो कि इस गांव में जो हमारे संतोष नाथ जी महाराज बाबा जी ने जो देवी देवताओं का आह्वान किया है, बुलाया है, वो बेचारे तरस रहे हैं, आपकी भक्ति के लिए तरस रहे हैं, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के लिए तरस रहे हैं। उत्थान करो अपनी, और अपनी भी आध्यात्मिक शक्ति के खुराक उनको देते रहो। और प्रदीप जी भाई साहब प्रधान जी जैसे लोग अगर ऐसे धार्मिक कार्य करते हैं तो इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करो, क्योंकि धर्म का कार्य एक अकेले के करने से नहीं होता, सबके सहयोग से होता है। तो आप इतने प्यार से आप सब लोग लगातार 9 दिनों से आ रहे हैं, और प्रथम दिन जो आप कलश यात्रा आपने निकाली है उसकी भी वीडियो तैयार हो गई है। वो वीडियो भी प्रदीप जी भाई साहब को मिल जाएगी, या YouTube पर आप देख सकते हो, जो चैनल मैंने बताया था स्वामी दिव्य सागर या दिव्य पावन धारा पे, वो सारी वीडियो आप अपनी शक्ल, अपनी यात्रा, वो चिलचिलाती धूप में जो आप चले थे, वो सब आप देखना। ये यादगार पल हैं, और ऐसे यादगार पल के लिए मैं मां आद्य भगवती से, संतोष नाथ गुरु जी से, बाबा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रदीप जी को, माता जी को या प्रधान जी को इतनी शक्ति प्राप्त होती रहे कि ये निरंतर हर वर्ष ऐसे आयोजन होते रहें, चाहे मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन ऐसे धर्म के आयोजन होते रहने चाहिए। तो क्या आप सब समर्थन में हैं? तो एक बार अपने प्रेम रूपी आशीर्वाद को प्रदीप जी को भी दे दें कि प्रदीप जी जो आप कर रहे हैं उसके लिए हमारा समर्थन है। दोनों हाथ उठाकर एक बार इशारा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। इन्होंने भी माइक के माध्यम से ही आशीर्वाद दे दिया है चिल्ला के, चलो कि हम भी हैं। अब विदा होने का समय आ गया है, जाने का